वेलकम बैक दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण की डायरी हमारी पूरी नहीं हुई थी, तो इसलिए आगे लेके चलती हूँ। व्याख्यान कौशल कल हमने प्रेजेंट किए थे दो। कई सारे दोस्तों की मैसेज भी आए थे कि व्याख्यान कौशल प्रेजेंट बताओ, तो मैं लेके आई हूँ। देख पा रहे हो, व्याख्यान कौशल है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हिंदी का है। एज ए टीज बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सूर्योदय कब होता है? प्रातःकाल। सूर्योदय होता तब क्या होती है? सुबह। सुबह बगीचे में किसकी आवाज़ सुनाई देती है? पक्षी की। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आसमान में। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के विषय में आप क्या जानते हैं? नहीं जानते, ठीक है। एज ए टीज बना लेना। फिर यहाँ छात्र अध्यापिका चार्ट के माध्यम से कविता का भावार्थ बताएगी। तो ये कविता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से, ठीक है। फिर इतना काम, ये कविता लिख देनी है। फिर ये काम हो गया कि चार्ट के माध्यम से भावार्थ बताएगी। और फिर ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूछने हैं और इनका आंसर ये शाम पटकारिए, ठीक है। टिल देन कंप्लीट। नेक्स्ट व्याख्यान कौशल बताती हूँ आपको। भगवान के डाकिए, ठीक है। ये रामधारी दिनकर द्वारा रचित कविता है। कॉलम बनाने या पहले प्रस्तावना पूछनी होती है। फिर आज हम रामधारी दिनकर के द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर ये सहस्वर वाचन है, ये अध्यापिका कथन है। ये कविता पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये जो महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पहुँचते हैं। फिर ये बच्चों से अनुकरण वाचन करवा लेंगे छात्र अध्यापिका, और फिर भावार्थ बताएंगे। और ये 2-4 बहुत प्रश्न पूछ लेंगे और इनके आंसर दे देंगे, ठीक है। टिल देन सहायक सामग्री हो गई, एकदम ध्यान से देख पा रहे हो। अब आ रहे हैं पर्सन कौशल पर। पर्सन कौशल का टॉपिक है कैदी और कोकिला। जो चोरी करता है उसे क्या कहते हैं? प्रस्तावना है ये। चोर कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ती है भाई। पुलिस चोर को पकड़कर कहाँ ले जाती है? कैद में जेल कहते हैं जिसे, कैद में रहने वाले को क्या कहते हैं? कैदी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। तो आज हम माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये टिल देन ये कविता है। कैदी और कोकिला क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो? कोकिला बोलो तो क्या लाती हो? संदेश किसका? कोकिल बोलो तो। और फिर टिल देन ये सारा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ 5-6 बहुत प्रश्न पूछने हैं, ऐसे फिर ये आंसर देते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न कौशल और बता देती हूँ आपको। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगी। शाम एक किसान। प्रश्न कौशल है, रोटी किसकी बनती है? गेहूँ और बाजरा की बनती है। गेहूँ और बाजरा हम कहाँ से लाते हैं? बाजार से लाते हैं। बाजार से गेहूँ बाजरा कहाँ से आते हैं? खेतों से। खेतों में इनको कौन उगाता है? किसान उगाता है। शाम एक किसान कविता के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता शाम एक किसान के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये है हमारी। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है चादर सी पास ही दहक रही। फिर ये यहाँ थोड़ा होमवर्क दिया हुआ है कि छात्र अध्यापिका यति गति ले आरोह है वह अवरोह के साथ सहस्वर वाचन करेगी। छात्र अध्यापिका कुछ विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगी। इस कविता की रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। प्लास का शब्द अर्थ करे लाल रंग के फूल हैं। आकाश का साफा बांधकर कौन बैठा है? पहाड़ बैठा है। ओके बाय दोस्तों। आगे के कौशल में जल्द ही यहाँ अपडेट करने वाली हूँ। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस करें कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके बाय।